हेलो फ्रेंड्स, गुलाम का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि मंत्री खाना खाने के बाद शिवानी के पास आकर के उसे बख्शीश देते हुए कहने लगता है कि यह तुम्हारी मुँह दिखाई है, अगली बार जब आऊँगा ना तो सिर्फ शिकायत मत करना, पकवान बना करके खिलाना। पेमा भी कहने लगता छोरी, मैंने कहा था ना तुझे कि मेरी चौखट पर कानून भी सर झुकाता, और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। उधर मंजू अपना बनाया हुआ वीडियो देख रही होती, तभी वो बाहर आकर देखती है रंगीला वहां पर हेडपंप चला रहा होता है। वह रंगीला के पास आकर के कहने लगती है, रंगीला मुझे तुमसे कुछ काम है, मेरे कमरे में आओ। रंगीला मना करने लगता है। मंजू कहने लगती है, देखो हम तुम्हारी मालकिन है ना, और हम जो कहेंगे ना तो तुम्हें करना पड़ेगा, और उसे अंदर आने का कह करके जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी नीचे उतार करके रख देती है। रंगीला भी उसके दरवाजे पर आकर के पूछने लगता, पता ही है क्या काम है। मंजू भी कहने लगती है, यह पेटी को ऊपर चढ़ाना था, क्या तुम चढ़ा दोगे। रंगीला वह पेटी को ऊपर चढ़ाने के लिए अंदर आ जाता है। तभी मंजू अपना गेट लौट देती है और स्टूल पर खड़े हुए रंगीला को जाकर के पकड़ने लगती है और कहती है, तुम घबराना मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तभी वहां दरवाजा खोल करके अजीत आ जाता है और रंगीला को अपने कमरे में देख करके गुस्सा करने लगता है और मंजू से पूछने लगता है, यह गुलाम यहाँ पर क्या कर रहा है। मंजू कहने लगती है, इसे मैंने बुलाया है, यह पेटी को ऊपर चढ़ाना। अजीत कहने लगता है, पेटी को चढ़ाने के लिए इसको क्या बुलाने की जरूरत थी, मुझे भी तो बुला सकती थी ना। मंजू कहने लगती है, तुम्हें बुलाकर क्या करती, तुमसे तो उठता ही नहीं है ना। उधर शिवानी को बुखार आ चुका होता है, रश्मि उसकी पट्टी कर रही होती है। शिवानी कहने लगती है, हमें सिर्फ मामा जी से मिलना है, हमें कौन मिलवाएगा मामा जी से, यहाँ पर तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, जहाँ पर कानून भी बेबस है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। और रोने लग जाते। मनप्रीत कुएं में कूद रह चुका होता है और डूबने वाला होता है। तभी सभी लोग वहाँ पर आकर के कुएं पर खड़े हो जाते हैं और मनप्रीत को ऊपर आने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर रंगीला भी आ जाता है और वीर से कहता है, मालिक मुझे नीचे जाना होगा, नहीं तो मनमीत मालिक डूब जाएंगे। और रंगीला कुएं में कूद जाता है और मनमीत से ऊपर चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन मनमीत रंगीला को ही पकड़ के डुबाने लगता है। यह देख करके अजीत खुश होने लगता है। वीर मनमीत से कहने लगता है, छोड़ दे, रंगीला मर जाएगा, लेकिन मनमीत उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तभी वहाँ पर मंजू भी आ जाती है। मंजू को आते हुए देख करके अजीत उसे रुकने के लिए कहता है और वापस जाने के लिए कहने लगता है। मंजू कहने लगती है, मुझे मनमीत जी को समझाने दीजिए, वह मेरी बात सुनेंगे नहीं तो वह खुद भी डूब जाएंगे और रंगीला को भी डूबो देंगे। ये सुनकर के वीर मंजू को मनमीत को समझाने के लिए कहने लगता है। मंजू भी मनमीत को आवाज लगा करके रंगीला को छोड़ने के लिए कहती है और ऊपर आने के लिए कहती है। मंजू को देख करके मनमीत रंगीला को छोड़ देता है। तभी वीर रस्सी फेंकने लगता है। रंगीला मनमीत को लेकर के कुएं के बाहर आ जाता है और कुएं के बाहर आकर के अजीत उसे बताने लगता है कि आज तो तू बच गया, लेकिन आगे कैसे बचेगा, मैंने ही मनमीत कुएं में भेजा था और उसके दिमाग में यह सब चीजें डाली थी। और कहता है, तुझे पता है ना, बंदूक की गोली से भी तेज मेरा दिमाग चलता है, तेरे पास ताकत है ना, मेरे पास दिमाग है, तू एक गुलाम है और मैं जो बोलूंगा ना वह तू करेगा, और अब मैं तुझे बताऊंगा कि गुलामी कैसे कराई जाती है। उधर मनमीत अपने नशे की दवाई मांगने लगता है, लेकिन वीर उसके हाथ बांध देता है और गुलगुली से कहने लगता है, माँ इसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दो। तभी अजीत आ जाता है और कहने लगता है, मनमीत तुझे तेरी खुराक जरूर मिलेगी। ये सुनकर के वीर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है, तू इसे फिर से नशे की दवाई देगा। अजीत कहता है, अभी तक तो नहीं दिए, लेकिन अब दूंगा, क्योंकि यह अपना नशा इस तरह से नहीं छोड़ सकता जिस तरह से तुम छुड़वाना चाहते हो। वीर कहने लगता है, हिम्मत है तो दे करके दिखा। अजीत कहने लगता है, माँ यह वीर ऐसे तो बड़ा 30 मार का बनता है, लेकिन अपनी लुगाई के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। जब इसकी लुगाई ने मंत्री जी के सामने आकर के घर की साहब के सामने बात बताई तो उसे सजा नहीं दी। बीमा कहने लगता है, जागीर तेरे साथ सबसे बड़ी मुसीबत है कि हाथ पैर में तो दम नहीं है, लेकिन हम किसी से कम नहीं। तूने यह सोच भी कैसे लिया कि उस छोरी को सजा नहीं मिलेगी, आज ही सजा मिलेगी उसे, और ऐसी सजा देंगे ना कि बहरमपुर की आने वाली पुश्तें भी हमेशा याद रखेगी। तभी वहाँ पर बीमा का आदमी मधुमक्खी का छत्ता लेकर के आ जाता है, जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है। मधुमक्खी का छत्ता देख करके गुलगुली उसके आदमी को डांटने लगती है, लेकिन बीमा उसे रोक देता है और शिवानी से कहने लगता है, मंत्री के सामने आकर के तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाला काम किया है, अब तो सारे घर के सामने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगी। शिवानी मधुमक्खी के छत्ते को देख करके घबराने लगती है और वीर से कहने लगती है, माफ कर दीजिए, हमें मधुमक्खियाँ काट लेगी हमें। और शिवानी अपना हाथ पीछे छुपाने लगती है। वीर यह देख करके रंगीला से कहने लगता है, यह ऐसे नहीं मानेगी, रंगीला तो इसका हाथ पकड़ और डाल दे इसके हाथ को मधुमक्खी के छत्ते में। तभी रंगीला शिवानी के पास आकर के उसका हाथ पकड़ करके उसे खींचते हुए मधुमक्खी के छत्ते के पास लेकर आ जाता है और उसका छत्ते में हाथ डालने वाला होता है। तभी मनमीत रंगीले को आवाज लगा करके रोक देता है और कहने लगता है, इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ में डालूंगा और मैं कटवाऊंगा खुद को, तुम लोग मुझे नशा नहीं दे रहे हो ना। और छत्ते में हाथ डालने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वीर और सभी लोग उसे रोकने लगते हैं। वीर अमृत को पीछे हटा देता है, मगर मनमीत गुस्से में आकर के गन निकाल लेता है और मधुमक्खी के छत्ते पर मारने लगता है। सारी मधुमक्खी पूरे घर में फैल जाती है और सबको काटने लगती है। विवा भी रंगीला से कहने लगता है, रंगीला जल्दी से मधुमक्खी का छत्ता उठा करके बाहर फेंक दे, जल्दी से मधुमक्खी के छत्ते को उठा करके बाहर फेंक दे। रंगीला भी उस छत्ते पर शॉल लपेट करके बाहर लेकर के चले जाते। उसके बाद शिवानी और रश्मि गुलगुली के साथ खाने के टेबल पर बैठी होती, लेकिन शिवानी खाना नहीं खा रही होती। गुलगुली पूछने लगती, क्या हुआ तुझे। शिवानी कहने लगती, एक बार हमें हमारे मामा जी से मिलवा दीजिए, पता नहीं उनकी हालत कैसी होगी, उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। तभी गुलगुली भी कहने लगती है, ये अकड़ किसी और को दिखाना, खाना हो तो खा, अब मैं भी देखती हूँ ये अकड़ तू कब तक दिखाती है। और उसकी थाली उठा करके वहां से ले जाती है। शिवानी भी रोते हुए उसके मामा जी के बारे में सोचने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।